नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ऊर्जा डेस्कटॉप दिनेश में। दोस्तों, आज स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको कि कस्प चार्ट आप कैसे रीड करें, कैसे खुद को प्रेडिक्ट करें अपने लिए। आपने किसी भी चीज के लिए, अगर आपने जैसे हेल्थ, वेल्थ और फॉर्च्यून के बारे में अगर जानना है तो कैसे आपने जानना है और कैसे चार्ट को रीड। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक्चुअली मैं अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप चाहे एस्ट्रोसेज या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो या होरोसॉफ्ट आप यूज करते हो, डजेंट मैटर। बात है कस्प चार्ट की। कस्प चार्ट आपने कैसे रीड करना है, कस्प चार्ट रीड करने की जो टेक्निक है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने कस्प चार्ट निकाल लेना है। केपी कस्प चार्ट, केपी चार्ट आपने निकाल लेना है। एस्ट्रोसेज में भी, अगर आपने एस्ट्रोसेज में एप्लीकेशन पे आपने ओपन करना है तो मोबाइल से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम उसमें फीड करके, प्लेस फीड करके आप ट्रेडिशन चार्ट निकल के आएगा। उसके नीचे थ्री डॉट पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, आप ऊपर कॉर्नर पे थ्री डॉट आएंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। तो जब आप उसको ओपन करोगे तो कस्प चार्ट वहां पे लिखा दिख जाएगा, कस्प कुंडली दिख जाएगी आपको। केपी कुंडली भी लिखा हो सकता है, तो वहां पे जाके आप ओपन करके उसको निकाल सकते हो। उसके बाद आपने देखना है कि जो सबलोड क्या है और क्यों सबका एक जैसा भविष्य नहीं होता। क्यों आप लोग मतलब कि राशियों के पीछे पागल हो। अब राशियों के पीछे फिर वो अ, आपको कंफर्म नहीं होते फिर कभी भी। और फिर जो प्रेडिक्शन निकल के आता है वो बिल्कुल फ्लॉप जाता है। तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है? ये प्लेसिड हाउस सिस्टम होता है। सबसे पहले तो मेरी वीडियो, आप पिछली वीडियो जाके देख लो कि सब लोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, चैनल पे मिल जाएंगी आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर नहीं भी डाल पाए तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख लेना कि कस्प चार्ट कैसे मैन्युअली बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का आज के दिन जमाना भाई, सॉफ्टवेयर का टाइम चला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर में एकदम से निकल के आ जाता है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रीड कैसे करते हैं? अगर आपने खुद के बारे में जानना है, हेल्थ, लॉन्जेविटी, इम्यूनिटी अपने बारे में जानना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस का सबलोड उठाते हैं, जो एसएल लिखा हुआ सबलोड। अब सबलोड रिजल्ट नहीं देता। सबलोड इज सोर्स, ये सोर्स बना देता है, यानी कि एक वृक्ष लगता है। लेकिन उस वृक्ष पे जो फल लगेंगे, तो वृक्ष पे जब फल आता है तो फल है नक्षत्र लोड। जो नक्षत्र लोड होता है वो रिजल्ट दिखाता है। प्लेनेट सब लोड वहां पे प्लेनेट बन जाता है, फिर वो चेक करना होता है कि किस नक्षत्र में प्लेस है। जैसे यहाँ पे जुपिटर है, फर्स्ट हाउस का सब लोड जुपिटर है। अगर ये अनटेनेंटेड होगा, यानी कि ये किसी का भी नक्षत्र लोड ना हो, नो स्टार प्लेनेट हो, तो ये पहले अपने खुद के रिजल्ट देगा, सबसे स्ट्रॉन्गली देगा। उसके बाद ये अपने नक्षत्र लोड के भी देगा और सब लोड के भी देगा। ठीक है, एक तो होता है प्लेनेटरी सब लोड, एक होता है कस्पल सब लोड। दोनों में डिफरेंस है, वो कैसे है मैं बता दूं। चीज एक ही है, लेकिन जब आप किसी हाउस का डीएनए करते हो ना, फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग अगर सब कुछ आपने देखना है अपनी लाइफ में, तो फर्स्ट हाउस कैसा है वो आपका बताएगा फर्स्ट हाउस का सब लोड। ठीक है, प्लेनेट कैसा है, तो प्लेनेट का जो सबलोड होता है वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है, वो बताएगा कि प्लेनेट अच्छा है या बुरा है। समझ में आ गई बात? वो कैसे, फर्स्ट हाउस के बारे में देखना है तो फर्स्ट हाउस का सीएसएल फिफ्थ हाउस में है। ठीक है, और ट्रेडिशन में क्या होता है सर, ये भी मैं बता दूं। ट्रेडिशन में ये होता है लग्नेश। लग्नेश कहाँ पे प्लेस्ड है? लग्नेश बैठा हुआ है जी थर्ड हाउस में। ट्रेडिशन में अगर जाते हैं तो लग्नेश जो है फोर्थ हाउस में है, और 1 4 12 सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये इसका किस किस हाउस पे एस्पेक्ट है, या इस पे किस किस प्लेनेट का एस्पेक्ट है, कंजक्शन किस प्लेनेट की है, किसके साथ कंजक्ट में है। ठीक है, फिर ऊंच नीच, फिर फलाना ढिमका राजयोग, नीच भंग राजयोग, पता नहीं बहुत सारे निकल के आ जाते हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली आप बिल्कुल पिन पॉइंट पे एक्यूरेसी के साथ में जा सकते हो। कैसे कैसे जा सकते हो? फर्स्ट हाउस का सीरियल देखिए कहाँ पे, फिफ्थ हाउस में। यहाँ पे प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वही फर्स्ट हाउस के बारे में फिफ्थ हाउस से कनेक्ट बताया गया है और 11 से कनेक्ट बताया गया है। और इसके साथ साथ ये हो गया 1 5 11, ठीक है, जो एक अच्छा स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। फिर बात आ जाती है कि भाई ये जो जुपिटर है किसके नक्षत्र में। यहाँ पे जैसे 5 11 प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जुपिटर खुद के नक्षत्र में है, जुपिटर खुद के नक्षत्र में है, तो ये अनटेनेटेड ही प्लेनेट है और किसी का स्टार लॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे जुपिटर अनटेनेटेड प्लेनेट है। लेकिन इसके जो मुख्य रिजल्ट जो फाइनल जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मार्क्स करवा रहा है, यहाँ पे टेस्ट बन जाता है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट। वो 2 7 9 10 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा। सेकंड हाउस को इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे के लिए ठीक है, अच्छा है, फैमिली वेल्थ के लिए बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पराक्रम भाव को नेगलेक्ट करता है, आपके जो एनर्जी लेवल को ये डाउन करता है, जो थर्ड हाउस को डाउन करता है। जो लॉन्जेविटी में जो इम्पोर्टेंट हाउस है थर्ड हाउस, ये उसको यहाँ पे उसका नेगेशन करता है। तो सेवंथ हाउस और सेकंड, सेवंथ एंड सेकंड को मार्केस लेते हैं। और बात आती है जब नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस जब फिक्स जो लगन होते हैं ना हमारे, फिक्स लगन, उसमें बाधकेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टेंथ हाउस 11th को नेगेशन करता है, ठीक है जी। तो 8 और 6, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं भाई देखिए लंबी उम्र तो होगी, क्योंकि 5 11 और 8 का कॉम्बिनेशन तो मिल जाता है, तो उम्र लंबी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई बंदे को कभी कोई डिजीज ना हो। लंबी डिजीज भी चलेगी, क्रोनिक डिजीज, क्योंकि 8 और 6 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब बात आती है, फिर वो अलग बात है कि किस कौन सी डिजीज, फलाना ढिमका, ये सब चीजें वो अलग से हो। लेकिन मैं समझाने का अर्थ मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि आपने चार्ट को रीड कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल वे में फर्स्ट हाउस का अगर आपने फिक्स, फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग अगर आपने चेक करना है इसकी पावर कितनी है फर्स्ट हाउस की, तो आपने फर्स्ट हाउस के सीएसएल को चेक करना है, ठीक है। अब ये सीएसएल होता है जब हम एक नक्षत्र के 9 डिवीजन करते हैं तो सब लोड निकल के आते हैं, ना ये कोई प्लेनेट है ना कोई स्टार लोड है, ठीक है। ये सब लोड होता है, एक डिवाइन पावर की तरह काम करता है, ये उसका एक भाग होता है। उस प्लेनेट के बिल्कुल एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम पता चल सकता है हमें कि एक्चुअल में जो प्लेनेट है वो रिजल्ट किसके ऑफर करेगा, क्योंकि प्लेनेट जो हमेशा अपने नक्षत्र लौट के रिजल्ट ऑफर करेगा। सेकंड हाउस पैसे देखने हैं, किसी पैसे के वेल्थ के मामले में, तो सेकंड हाउस। और हमेशा एक बात नोट करना, विद इन ए सेकेंड ये सब लोड चेंज हो जाते हैं, तो प्रॉपर हाउस के बारे में एकदम से विदाउट बीटीआर के ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए बीटीआर करना बहुत जरूरी है। बीटीआर कैसे किया जाता है वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा, मैंने बीटीआर करना बता रखा है उसमें, ठीक है। प्लेनेटरी सबलोड बहुत लेट चेंज हो जाते हैं, तो प्लेनेटरी पोजीशन का आप पता चला सकते हो कि भाई एक्चुअल में प्लेनेट कौन सा बेस्ट है। देखिए यहाँ पे जो बेस्ट है, वीनस बेस्ट है, ठीक है। अब वीनस क्यों बेस्ट है वो मैं बता देता हूँ। वीनस यहाँ पे 3 8 का कॉम्बिनेशन मिल गया साथ में, लेकिन ये चंद्रमा के रिजल्ट देगा 6 8 दे रहा है, डिजीज तो दे रहा है लेकिन उसको रिकवर भी करवा रहा है। 11 उसका नेगेशन हो गया, ठीक है, रिकवरी को भी दिखा रहा है। तो लास्ट एंड फाइनल जहाँ पे आपको 5 11 ज्यादा दिखे, राहु भी भले यहाँ पे 1 12 है लेकिन नेगेशन हो गया 11 से, तो राहु भी बेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि जुपिटर उसका सब लोड है और सब लोड पे जुपिटर ही है, ठीक है। कुल मिला के 5 11 का ज्यादा कॉम्बिनेशन है। और अ, साथ में 5 11 का है, तो ये आपको जाहिर सी बात है जब 5 11 का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ज्यादातर प्लेनेट 5 11 को शो करें, तो सिनेमा एक्टर या बड़ा पॉपुलर एक्टर हो सकता है बॉलीवुड के अंदर। तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो ये अमिताभ बच्चन का है, ठीक है। अब डिजीज उनको हुई थी, अ, आपको चेक कर लेना, सर्च कर लेना, नेट पे होंगी, बस किसी प्रकार की कोई क्रोनिक डिजीज उनको रही होगी और हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे होंगे, ठीक है।
लेकिन रिकवरी भी साथ साथ में दिखाई दे रही है। तो जब भी आप प्लेनेट को अगर आपने समझना कि प्लेनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है, फिर हम बात करते हैं कि सर कौन सा रतन डाल लें, मैं ये रतन डाल लूं, फलाना जेम्स डाल लूं, ये स्टोन मेरी लाइफ बदल देगा। किसी पंडित जी ने बताया है भाई। आज मैं बता देता हूँ, स्टोन का भी एक फंडामेंटल होता है जेमोलॉजी। वो इतनी इजी नहीं होती, काफी कुछ देखना होता है उसमें। देखिए, प्लेनेट की पूरी स्क्रिप्ट चालू हो जाती है वहां पे। ठीक है, आप कोई भी रतन डालते हो, आपने जैसे माणिक डाल, तो माणिक अगर डाल लेंगे तो मार्केस है यहाँ पे, और डिजीज को और हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हाउस इसमें 10th हाउस बिजनेस का जो पर्पस के लिए भी है, 6 10 मिल जाते हैं, 2 6 10 मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट अगर सेहत के मामले में बात करें, या कोई सिनेमा से रिलेटेड इनका है जैसे, तो गोमेद रतन यहाँ पे सूटेबल हम कहेंगे। वो एक्चुअल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट एंड फाइनल 511 जो हमें जुपिटर वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जुपिटर अनटेनेटेड प्लेनेट है। और केतु भी बेस्ट ही कहें, केतु का जो कैट्स आई जो होता है स्टोन, वो भी बेस्ट है। आप बात करें नीलम की, ठीक है, तो यहाँ पे नीलम का ये है, डिसीज तो नहीं है भाई, डिसीज नहीं आएगी। 5 7 का कॉम्बिनेशन है, तो बिजनेस पर्पज के लिए और सिनेमैटिक जो इनके इंडस्ट्री के लिए वो बेस्ट रहेगा नीलम। तो सूटेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो डिफिकल्ट हो जाते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं पन्ना इनके लिए, जैसे कि वो थोड़ा सा 2 6 10 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 8th हाउस लास्ट एंड फाइनल सब लोग पे मिला हुआ है। तो इतना ज्यादा मैं प्रेसाइज इसको नहीं करूंगा। वैसे डालने में कोई हर्ज भी नहीं है कि भाई, क्योंकि 8th और 6th का कॉम्बिनेशन बैड ही होता है, और 2 7 भी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, मेरे वे में। बाकी इतनी जानकारी ना भी हो मुझे, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे भाई, मैं तो कुछ हूँ नहीं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है वो यही है कि भाई जेमोलॉजी पे थोड़ा सा एकदम से ऐसे नहीं कि भाई बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो ये आपको इतना तो पता चल गया हो कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस को आपने कैसे उसकी पावर को चेक करना है। प्लेनेट की पावर आपने यहाँ से चेक करनी है कि प्लेनेट किसके नक्षत्र में और किसके सब में और किसके सब में बैठा हुआ है। ठीक है, फाइनल। तो इतना तो बहुत इजी मेथड है, कुछ ऐसा नहीं फंडामेंटल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग बोलते हो कि बड़ा डिफिकल्ट है, केपीएससी नहीं आएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाउस कॉम्बिनेशन से ही पता चल जाता है आपकी लाइफ में मिलेगा क्या। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बता दूं फर्स्ट से 12th हाउस में क्या क्या देखते हैं। इतना तो सबको ही पता होगा, नेट पे भी सर्च करके आप निकाल सकते हो फर्स्ट से लेकर 12th हाउस क्या क्या दिखाते हैं, या मेरी कोई पुरानी वीडियो देख लो, उसमें सब बता रखा है मैंने। जोडिक साइन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, ये भी देखना होता है। फिर कंजक्शन देखनी होती है। कंजक्शन एक ऐसे भी होती है, भी कंजक्शन में ही हम लेंगे। शुक्र अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है, शुक्र और चंद्रमा की भी कंजक्शन होगी एक तरह से। ठीक है, तो ये भी एक कंजक्शन ही है, जब प्लेनेट मिल ही गए हैं आपस में, इनका रिजल्ट एक दूसरे को ये आ, यहाँ पे मिलता है। शुक्र किसी के रिजल्ट देगा, चंद्रमा के देगा। सैटर्न किसके देगा, चंद्रमा के देगा। अब चंद्रमा किसके रिजल्ट देगा, राहु के रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ऐसे आपने मतलब ये रिजल्ट चेक करना है कि कौन सा प्लेनेट किसके रिजल्ट ऑफर करेगा। उस रिजल्ट का टेस्ट जो फाइनल होके आएगा उस अपलोड बताएगा। ठीक है जी, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी खास वीडियो, सिर्फ बेसिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी को चार्ट रीडिंग के लिए आपको समझाने की।